दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप फाइनल खेलते देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और स्कॉटलैंड के बीच खेले गए एक महत्वपूर्ण मुकाबले में टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने ऐसा प्रदर्शन करके दिखाया जिसमें सभी भारतीय क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया। और 2 मुकाबलों के बाद भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जो चमत्कारी प्रदर्शन करना था, यकीनन टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पहले अफगानिस्तान और आज स्कॉटलैंड के खिलाफ ठीक वैसा ही करिश्मा करके दिखाया और सेमीफाइनल में जाने के लिए खुद को बेहतरीन मौका दे दिया है। दोस्तों, भारतीय टीम ने कैसे नामुमकिन दिख रहे चीजों को मुमकिन कर दिखाया है वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच पाएगी? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अफगानिस्तान को हराकर टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों का मनोबल 7वें आसमान पर था और आज भारतीय टीम ने कमाल का प्रदर्शन कर दिखाया है। दोस्तों, आबू धाबी में एक मुकाबला जीतने के बाद टीम इंडिया वापस से दुबई पहुंची और दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत के सामने स्कॉटलैंड की टीम थी। दोस्तों, 5 नवंबर को अपने जन्मदिन पर कप्तान कोहली ने टॉस हारने के सिलसिले को खत्म करते हुए टूर्नामेंट में अपना पहला टॉस जीत लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया। दोस्तों, टीम इंडिया के लिए समीकरण बिल्कुल साफ था, स्कॉटलैंड को कम से कम रनों पर रोककर जितनी जल्दी हो सके मैच को समाप्त कर देना, और भारतीय खिलाड़ियों ने इसे हकीकत में भी बदल दिया। दोस्तों, शुरुआत से ही भारतीय टीम आक्रामक अंदाज में खेलते हुए दिखाई दी। पहले ओवर में कप्तान कोहली ने जसप्रीत बुमराह के साथ शुरुआत कराकर ये दिखा दिया कि टीम इंडिया इस मैच में एक अटैकिंग माइंडसेट के साथ उतरी है और तीसरे ही ओवर में भारत को पहली सफलता भी मिल गई जब बुमराह ने कप्तान क्वार्टर के स्टंप बिखेर के रख दिए। हालांकि दोस्तों, इस बीच दूसरे स्कॉटलैंड ओपनर जॉर्ज मंसी ने कुछ कड़े प्रहार करते हुए आक्रामक अंदाज दिखाया, लेकिन भारत के दूसरे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने उन्हें भी 24 रनों पर हार्दिक पांड्या के हाथों कैच कराकर पारी समाप्त कर दी और इसी तरीके से पहले 6 ओवर में स्कॉटलैंड के दोनों सलामी बल्लेबाजों का टीम इंडिया ने टिकट काट दिया। दोस्तों, इसके बाद स्पिनरों का बोलबाला देखने को मिला और रविंद्र जडेजा का जादू मैच में चल गया और उन्होंने अपनी फिरकी के जाल में एक के बाद एक 3 बल्लेबाजों को ऐसे फंसाया कि उनकी आंखें भी फटी की फटी रह गई। दोस्तों, जडेजा ने आते ही पहले ओवर में बैरिंगटन को खाता खोलने का भी मौका नहीं दिया। वहीं इसके बाद उसी ओवर में मैथ्यू क्रॉस स्टंप्स के सामने पा गए और जडेजा ने एक ही ओवर में स्कॉटलैंड को दोहरा झटका दे दिया, जिसके बाद उनकी टीम बैकफुट पर धकेल दी गई। दोस्तों, इसके बाद लिस्क और मैकयार्ड ने थोड़ी ही देर सही क्रिच पर टिकने की कोशिश की। दोनों ने मिलकर 26 गेंदों में 29 रनों की साझेदारी की, लेकिन फिर से जडेजा ने वार किया और उन्होंने लिस्क को 21 रन पर चलता कर आधी स्कॉटलैंड की टीम को 58 के स्कोर पर ही पवेलियन पहुंचा दिया। दोस्तों, उसके बाद स्कॉटलैंड की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। जडेजा के बाद अश्विन की बारी थी और उन्होंने नए बल्लेबाज क्रिस ग्रिफ्स को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच कराकर स्कॉटलैंड की टीम को घुटने पर लाने पर मजबूर कर दिया और 63 के स्कोर पर ही स्कॉटलैंड के 6 विकेट गिर चुके थे। दोस्तों, एक तरफ से मैकलियोड पारी संभालने की कोशिश कर रहे थे पर दूसरे छोर से विकेटों का पतन जारी था। 7वें पर बल्लेबाजी करने आए मार्क वॉट, जिन्होंने पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी, उन्होंने मैदान में कदम रखा पर दोनों ने मिलकर 7वें विकेट के लिए सिर्फ 18 रन की साझेदारी कर पाए और 81 के स्कोर पर स्कॉटलैंड को 7वां झटका भी लग गया जब मोहम्मद शमी की तेज रफ्तार गेंद ने मैकलियोड को हैरान कर दिया और वो 16 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। दोस्तों, 17वें ओवर में गेंद डालने आए शमी ने उसी ओवर में ही शरीफ को किशन ने रन आउट किया और फिर तीसरी गेंद पर शमी ने इवांस के स्टंप भी बिखेर दिए, जिसके बाद 3 गेंदों पर 3 विकेट गंवाने के बाद स्कॉटलैंड की पारी लगभग समाप्त हो गई थी। रही सही कसर बुमराह ने अगले ही ओवर में पूरी कर दी जब उन्होंने पिछले मैचों में रन बनाने वाले वॉट को एक सटीक यॉर्कर डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया और स्कॉटलैंड की पूरी पारी को 85 रनों पर ही निपटा दिया, जिसके बाद टीम इंडिया को जीत के लिए 86 रनों का लक्ष्य मिला। दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन के बल पर टीम इंडिया को अपना रन रेट सुधारने का बेहतरीन मौका मिल चुका था, क्योंकि दोस्तों, भारत को अफगानिस्तान न्यूजीलैंड से बेहतर नेट रन रेट करने के लिए 86 रनों का लक्ष्य 43 गेंद या उससे कम में हासिल करना था और भारतीय बल्लेबाजों ने पहले ओवर से ही अपना इंटेंट साफ कर दिया था। दोस्तों, रोहित शर्मा और केएल राहुल की सलामी जोड़ी ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और दोनों ने आते ही चौके छक्कों की प्रदर्शनी लगा दी। दूसरे ओवर में विल की गेंदों पर 3 शानदार चौके जड़कर ओवर में 15 रन बटोर लिए। दुबई में केएल राहुल का जलवा देखने को मिल रहा था। तीसरे ओवर में इवांस को 1 छक्का और 2 चौके जड़कर दर्शकों का मनोरंजन जारी रखा, जबकि रोहित शर्मा ने भी हाथ खोलते हुए उसी ओवर में एक और चौका जड़कर उस ओवर से 16 रन बटोर लिए और फिर शरीफ के अगले ओवर में 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए मात्र 23 गेंदों में भारत का स्कोर 50 के पार पहुंच चुका था और पहली बार T20 इतिहास में भारतीय टीम ने इतनी जल्दी अर्धशतक का आंकड़ा पार किया था। इसके बाद अगले ओवर में रोहित शर्मा विल की यॉर्कर गेंद पर LBW आउट हो गए, लेकिन दूसरी तरफ से द राहुल शो जारी था। विल के ओवर में एक बार फिर से उन्होंने गेंद को तारामंडल में पहुंचाया और दर्शक दीर्घा में गेंद को फेंक दिया। 5वें ओवर में ही भारतीय टीम 70 के स्कोर पर पहुंच चुकी थी और ये तय हो चुका था कि टीम इंडिया इस मुकाबले में अपना नेट रन रेट काफी बेहतर कर लेगी। दोस्तों, केएल राहुल के क्लास के सामने स्कॉटलैंड के गेंदबाज बेअसर साबित हो रहे थे और उन्होंने 6
छठे ओवर में एक बार फिर दर्शकों को फील्डर में तब्दील कर दिया और गेंद को हवाई यात्रा पर भेजने का काम किया। और इसी के साथ केएल राहुल ने मात्र 19 गेंदों में 6 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के जड़ते हुए 50 रन ठोक दिए। वहीं दोस्तों रोहित शर्मा ने भी धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 16 गेंदों में 30 रनों की पारी खेली, जबकि अंत में सूर्य कुमार यादव ने छक्के के साथ मैच को स्टाइल से खत्म कर दिया और भारतीय टीम ने ये रन चेज मात्र 6.3 ओवर और 81 गेंद शेष रहते ही पूरा कर लिया, जिसके बाद टीम इंडिया का नेट रन रेट ग्रुप 2 में सबसे बेहतर हो गया है। और अब दोस्तों यहाँ से भारत की सभी उम्मीदें अफगानिस्तान न्यूजीलैंड मुकाबले पर टिक गई हैं। अगर वहाँ अफगानिस्तान की टीम न्यूजीलैंड को हराने में कामयाब हो जाती है तो भारत के लिए सेमीफाइनल में जाना बेहद आसान हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ टीम इंडिया को अपना आखिरी मैच नामीबिया के खिलाफ खेलना और उसमें शानदार जीत हासिल करना होगा, जिसके बाद टीम इंडिया को हम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में खेलते हुए देख पाएंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम अपने अगले मुकाबले में भी इसी तरीके से शानदार जीत दर्ज करके सेमीफाइनल खेलेगी या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को।